चलो खाना वाना खा करके आज दिन भर मैं रेस्ट करूंगी। इस बार तो मैंने बहुत दिमाग से गेम खेली। रात को मैं खुद खाना बनाने लगी हूँ और सुबह का है मेरी जेठानी जी खाना बना रही है। अब तो मेरी आराम ही आराम है। हाँ? अरे पहले खाना तो खा लूं, उसके बाद आराम से 4 घंटा का नींद लूंगी। हाँ? फिर कहीं जा करके चाय जेठानी जी ला करके देगी, चाय पी करके मैं महारानी जैसा सब्जी और रोटी सिंपल बना कर रख दूंगी। ये क्या? खाना तो बना ही नहीं है। ए मेरी जेठानी कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। जेठानी जी, हाँ क्या हुआ देवरानी जी? आपने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे देवरानी जी, सुबह का नाश्ता तो मैं बनाई थी ना, पेट भर तूने खाई ना, तो दोपहर का खाना बनाने का तुम्हारी बारी है। शाम का चाय नाश्ता की मेरी बारी है, रात का खाना बनाने का तुम्हारी बारी है। तो इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात होगी देवरानी जी? टाइम के अनुसार जो काम बांटा हुआ है, उसी के अनुसार काम छोड़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ देवरानी जी, खाना जल्दी बनाओ। सासू माँ की भूख लग जाएगी ना, तो घर में वैसे ही भूचाल आ जाएगी। अरे दीदी, आप फिर से मुझे धक्का दे रहे हैं। आप क्या बोले थे कि सुबह का मैं बनाऊंगी, रात का पूनम बनाएगी? हाँ तो उसी के अनुसार तो कर रही हूँ। सुबह मैं बना रही हूँ ना, दोपहर में तुम बनाएगी, शाम का चाय नाश्ता मैं बनाऊंगी, रात को फिर खाना तुम बनाएगी। हुआ ना बराबर बात? देवरानी जी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, माँ जी को भूख लग जाएगा ना, तो फिर मुझे मत बताना कि माँ जी का गुस्सा क्यों दिलवा दिए दीदी। तो देवरानी जी मुंह से ज्यादा थोड़ा शरीर हिला डुला लिया करो। हे भगवान, ये मेरी जेठानी ना मुझे सही से जीने नहीं दे रही है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं अपनी जेठानी की चालाकी समझ क्यों नहीं पाती हूँ? काल का काम ये ले ली, सुबह का नाश्ता और शाम का नाश्ता, और दोनों भारी काम मुझे दे दी, दोपहर का खाना रात का खाना। सही में ये मेरी जेठानी मुझे हमेशा चूना लगाकर चली जाती है। अरे क्या हुआ बहू, इतना सोच में बैठी हुई है? माँ जी तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए माँ जी। आपके सामने ही ना घर के कामों का बंटवारा हुआ था। हाँ हाँ तो क्या हुआ? ये छोटी माँ जी, ये पूनम हमेशा काम के बंटवारा में भी नाक मुंह सिकुड़ाती रहती है। बताइए 2 टाइम का खाना का बंटवारा हुआ था ना? हाँ तो हुआ क्या? माँ जी छोटी हमेशा मुंह बना करके घर में रहती है। अभी मैं बोलने गई कि शाम का टाइम हो गया, खाना बना लो, तो बोलती है ना कि दोपहर को मैं खाना बना ली थी, मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। ये छोटी बहू तो परेशानी करके रखी हुई है। रुको मैं अभी बोल करके आती हूँ। छोटी बहू मजा आ गया। बहुत बोल रही थी ना महारानी कि मैं रात का काम करूंगी ही नहीं, ना खाऊंगी ना खाना बनाऊंगी। अब ये छोटी प्यारी देवरानी को पता चल जाएगा। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तू खाना बना रही है? हाँ माँ जी, इस समय तो मेरा खाना बनाने का समय था ना, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। कुछ चाहिए था क्या माँ जी आपको? नहीं नहीं, अपना खाना बनाओ बनाओ। ये बड़ी बहू हमेशा मेरे सामने दुखी चेहरा लेकर के आकर क्यों बैठ जाती है कि माँ जी छोटी काम नहीं कर रही है, बल्कि छोटी बहू तो काम में लगी हुई है। ये बड़ी बहू को तो मैं बताती हूँ। क्या मेरी जेठानी सोचती है मैं हमेशा देवरानी को चूना लगाऊंगी? मैं तो जाते के साथ ही समझ गई थी कि जा करके तुरंत अपनी सास से चुगली लगाएगी। मैं यही करना तो चाहती थी। अब माँ जी को जेठानी जी की बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। लगता है मेरी सासू माँ आ रही है। देखा ना माँ जी, आपने भी जरूर सुनाया होगा, तब जा करके किचन में गई होगी काम करने। बस करो बड़ी बहू, जब देखो तब छोटी बहू की बुराई करते रहती है। क्या हुआ माँ जी? छोटी तो अपने कमरे में सो रही थी ना, सो रही थी कि खाना बना रही है? ये कैसे हो सकता है माँ जी? मैंने अभी भी अपनी आंखों से देखा है। कैसे नहीं हो सकता है? तुम तो आराम ही करेगी अभी। तू ऐसा कर, चल मेरे पैरों की मालिश कर। ये तो चाल मेरे ऊपर ही पलट गई। अब लेकर आ रही है तेल, मेरे पैरों की मालिश कर रही है। माँ जी अभी लाई। कैसा लगा जेठानी जी? देख पूनम, वैसे मेरा बहुत दिमाग खराब है, अपना काम से मतलब रख, समझी ना? खाना बना रही है तो खाना में दिमाग लगा, वरना खाना जैसे तैसे हो गया ना तो रात में सोते सोते 10 बातें वैसी अलग से सुन लेगी। ना ना, इतना खुशी भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ज्यादा ही जेठानी के सामने खुश होकर दिखाऊंगी ना, तो ये जरूर मेरा खाने में कुछ गड़बड़ कर देगी। मैं तो खाना बनाकर सीधे टेबल पर लगा दूंगी, अपने सामने ही सबको खिला दूंगी। नहीं तो ये जेठानी जी पर मुझे भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। हे भगवान, इतना जल्दी शाम हो गई। सच में काम कर कर करना मैं बहुत थक गई हूँ। जेठानी से ना पंगा नहीं लेना चाहिए था, कितना स्मूथ से तो काम हो रहा था। मेरे ही शरीर में ज्यादा चुल मची हुई थी जो जेठानी से टक्कर लेने चली गई।
पहले तो जेठानी भी काम कर लिया करती थी और थोड़ा बहुत मैं भी मदद कर दिया करती थी। अब तो जब से काम का बंटवारा हुआ है तब से तो मैं काम कर 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 थक गई हूँ। गुड इवनिंग देवरानी जी। बताइए आप नाश्ता में क्या लेंगे? मैं बना देती हूँ। उसके बाद आपको खाना की भी तो तैयारी करना होगा ना देवरानी जी। अरे क्या दीदी, क्या मुझे परेशान कर रहे हैं? अब रहने दीजिए ना दीदी, मिलजुल करके काम करते हैं। अब काम का बंटवारा मत कीजिए। अब समझ में आ गया देवरानी जी? अरे हाँ दीदी, समझ में आ गया। तो ठीक है, अब जैसा तू बोलेगी वैसा ही होगा। सच में दीदी? अरे हाँ पूनम, हाँ मैं सोच रही हूँ ना पूनम, चाय नाश्ता तो मैं बनाती हूँ। चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं और थोड़ा चलते हैं बाजार। क्या दीदी बाजार? अरे हाँ पूनम, क्या दिक्कत है? अभी सब्जी भी लाना है ना, तो मैं सोच रही थी कि सब्जी भी ले आऊंगी और थोड़ा अब दुर्गा पूजा आने वाला है तो उसमें एक दो अपना ज्वेलरी तो ले ही सकती हूँ, आर्टिफिशियल, सोना चांदी का नहीं। अरे वाह दीदी, इतना अच्छा आप सोच रखे हैं। हाँ पूनम चलो चाय नाश्ता कर लो और माँ जी से बिना बताए हम लोग बाजार चलते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, माँ जी को बता करके जाना होगा। वो घर में सबसे बड़ी है, हमारी सास है, ऐसे कैसे माँ जी को नहीं बता कर जाएंगे? अरे पूनम मैं तो सोच रही हूँ कि बाजार जा करके चाट पकोड़े खा लेंगे, पानी पूरी खा लेते हैं। ये माँ जी रहेंगे तो थोड़ी ना खाने देंगे। माँ जी रहेंगे तो हमेशा डिस्टर्ब करते रहेंगे। अगर हम लोग चोरी छुप के कुछ खरीदेंगे तो माँ जी देख नहीं लेंगे। वाह दीदी, क्या दिमाग लगाते हैं आप। हाँ तो ऐसी सास मिल जाए तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है पूनम। चलो माँ जी को बिना बताए हम लोग निकल जाते हैं। अरे नहीं दीदी, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ये सही नहीं होगा। मान रही हूँ दीदी, अगर माँ जी को हम लोग नहीं बता करके जाएंगे बाजार में, माँ जी का जान पहचान वाला हम लोग को देख लेगा कोई, तो माँ जी से आकर के चुगली नहीं कर देगा। और वो भी सरला चाची जो हमेशा माँ जी के पास रहती है, बाजार में तो एनी टाइम मैं उन्हें देखती हूँ, वो देख लेंगी तो पक्का माँ जी से तो 1 के 10 लगा करके चुगली कर ही देगी और उसके बाद माँ जी तो हड़कंप मचा देंगे, आपको पता ही है। तब क्या करे पूनम? अरे दीदी ले चलिए माँ जी को, ले जाकर के माँ जी को कोई कोना पकड़ा देंगे और उसके बाद जो भी हम लोग को शॉपिंग करना होगा ना वो हम लोग आराम से कर लेंगे। अरे पूनम तुझे पता नहीं है, माँ जी को बोलेगी ना तैयार होने के लिए तो 75 घंटा लगाएंगे तैयार होने के लिए। अरे दीदी बोल दीजिए ना कि जैसे है वैसे चलिए, बुढ़ापा तो आ गया है, क्या सजेंगे सवरेंगे, तैयार होने का तो हम लोग को टाइम है। अच्छा ठीक है चलो बोलते हैं। हाँ ठीक है दीदी चलिए। ये भगवान मैं क्या करूं, उम्र जैसे जैसे बीत रहा है वैसे फेस में झुर्रियां आने लगा है। ये झुर्रियां को कैसे हटाऊं मैं? घरेलू नुस्खा तो बहुत सारा यूट्यूब का वीडियो देख देख के कर ली, लेकिन कुछ तो असर हो ही नहीं रहा है। ये जो बोल रही है दवा खाने के लिए, ये खाऊं क्या? हाँ खा ही लेती हूँ। और वैसे भी बिना डॉक्टर के दिखवा करके खाने में क्या दिक्कत है? वैसे भी जैसे बता रही है उसके अनुसार तो मेरा एज सही ही हो रहा है, लगभग 55 का तो मैं हो ही गई हूँ। किससे बात कर रहे हैं माँ जी? माँ जी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं क्या किसी से? क्या करेगी, किसी से भी मैं बात करूं? अरे माँ जी इस उम्र में वीडियो कॉलिंग किससे कर रहे हैं? अरे तुम लोग बात करती है किसी से तो क्या मुझे बता देती है? देख रही है ना पूनम, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि बिना बताए माँ जी को चलते हैं हम लोग। फालतू में हम लोग इन्हें ले जाने के लिए बोलने आए थे। कहाँ जा रही है बहू? बाजार जा रहे हैं हम लोग दोनों। बाजार बाजार जाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। क्या बोल रहे हैं माँ जी आप? वैसे बताओ जरा, तुम्हें बाजार में क्या काम है? माँ जी सब्जियां लेनी थी, दीदी को ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी थी, और दुर्गा पूजा आ रहा है ना इसीलिए। पता नहीं इन लोग को कितना सजावट का सामान खत्म रहता है, हमेशा जब भी जाती है ये खरीदना है वो खरीदना है। रोज मेरा बेटा का कमाया हुआ पैसा ये दोनों बहुएं मेरा बर्बाद कर रही है। ठीक है मैं ले चलती हूँ बाजार तुम दोनों को। तो तैयार होंगे माँ जी? अरे दीदी माँ जी तो तैयार ही है, चलिए माँ जी साथ में चलिए, जल्दी चलिए। नहीं नहीं मैं तैयार होकर के आती हूँ उसके बाद चलूंगी। अरे माँ जी पास में ही तो जाना है, उसके लिए तैयार होने की क्या जरूरत है, चलिए ना इसी तरीके से। अरे माँ जी इस बुढ़ापा में सजेंगे तो आपको कौन देखने वाला है? अरे बहू तू क्या सोचती है कि तुम लोग जवान है तो हमेशा ससवर करके जाएगी और मैं इतना जल्दी बूढ़ी हो गई हूँ जो सजूंगी नहीं? 2 मिनट वेट करो, मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ। ठीक है माँ जी तैयार होकर के जल्दी आइए। देखिए ना पूनम, मैंने बोला था ना ये माँ जी तो तैयार तो जरूरी होंगे। मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि माँ जी को नहीं लेकर के जाते हैं। अरे दीदी तो क्या करते हैं, अगर नहीं ले जाते इन्हें तो वैसे हम लोग को बेइज्जती होती कि सास को घर पे छोड़ दिए और दोनों बहू बाजार में आवारागर्दी कर रही है, और ऊपर से सरला चाची वैसे 1 के 10 लगा करके घर में महाभारत छेड़ देते हैं। हाँ? दीदी कितना लेट करेंगे? लेट करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा दीदी। अरे पूनम मैं तो तैयार ही हूँ, लेकिन माँ जी अभी तैयार होकर के नहीं आए हैं। मैं तो तुम्हें मना कर रही थी कि मत ले जाओ माँ जी को, देखो कितना घंटा लगा रहे हैं सजने संवरने में। ये कब से तैयार हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्हें तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए था। बात तो सही बोल रहे हैं दीदी, पहने तो ठीक ही थे साड़ी,
क्या खराबी था जो चेंज करने चले गए माँ जी। चलो बहू। तैयार होने में थोड़ी ना मुझे ज्यादा टाइम लगता है तुम लोग को जैसा। तुम लोग तो 75 घंटे लगाती हो, लेकिन मैं तो तुरंत तैयार हो जाती हूँ। अब ये मुंह खोल करके क्या देख रही है? अब चलेगी? अरे माँ जी, ये क्या लगा लिए आप और पहन के लिए हैं? अरे माँ जी, हमारी बेइज्जती करवा देंगे क्या आप? ऐसा क्या हो जाएगा तुम लोग की बेइज्जती? अरे माँ जी, सब क्या बोलेंगे कि दोनों बहू है जो साड़ी पहनी है और ये सास है जो वन पीस पहनी है। माँ जी, ये क्या पहने हैं? इतनी उम्र हो गई है आपकी। माँ जी, आपकी उम्र निकल रही है और आप अपने आप को जवान समझ रहे हैं। अरे बहू, ये फैशन है, तुम लोग को नहीं मालूम है? अरे कौन सा फैशन माँ जी? जो देखेगा वो क्या बोलेगा? तुम लोग को क्या मतलब है? जो बोलेगा मुझे बोलेगा ना। मेरे साथ ना दोनों चल रही है। माँ जी, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ और मैं भी नहीं जाऊंगी माँ जी आपके साथ बाजार। कौन बेइज्जती करवाएगा आपके साथ? सब वही बोलेंगे ना, ये देखो देखो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा, तो तुम लोग को चलना है या नहीं? दीदी, जरा माँ जी को ये टोपी देखिए ना, कैसा लग रहा है। अरे बहू, तुम लोग की माँ फैशन नहीं करती थी क्या? अब तेरी सास फैशन वाली मिली है तो इसमें तुम लोग इतना जल क्यों रही है? तुम लोग को तो खुशी होना चाहिए था। अरे माँ जी, इसे फैशन बोलते हैं। और वैसे भी माँ जी, बुढ़ी होते जा रहे हैं और जवान बनते जा रहे हैं आप। अरे पूनम, ये तो बहू के बराबरी कर रहे हैं। देख नहीं रही है? ये टोपी ग्लास सब लगा करके बोल रहे हैं चलो मेरे साथ, और ये वन पीस पहनकर। अरे बहू, लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि ये लोग किस घर खानदान से आई है। दुकानदार भी सोचेगा कि हाँ, ये लोग खाता पीता घर से है। और मैं खरीदवाऊंगी ना तुम दोनों को, तो तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रही है? और तुम मुझे ये सब क्या बोल रही है? जब मेरा पति, मेरा बेटा नहीं कोई कुछ बोलता है तो तुम दोनों को इतना परेशानी क्यों हो रही है मेरे ड्रेस को लेकर के? तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कौन ला कर दिया है? मेरे पति देव ला करके दिए हैं, यानी तुम्हारे ससुर जी। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? अरे तुम लोग को मैं मना की हूँ क्या तरह तरह का ड्रेस पहनने के लिए? तुम लोग भी कटा छटा गाउन फ्रॉक पहन करके चलो ना। दीदी, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ माँ जी के साथ बाजार। आपको जाना है तो जाइए। अरे पूनम, मुझे तो क्या पागल समझ रखी है कि मैं माँ जी के साथ बाजार जाऊंगी? मैं भी नहीं जाने वाली हूँ। दीदी, आपका सामान भी लेना था ना। माँ जी, ऐसा कीजिए, आप ही बाजार जाइए और हम लोग सामान बता देते हैं, वो लेकर के आ जाइए। हाँ ठीक है, लिस्ट बना करके दे दो, मैं बाजार से जाकर ले आऊंगी। अरे पूनम, हाँ दीदी, अपना सामान चेक किया है? क्यों दीदी? अरे चेक करके देखे, ये पता नहीं हम लोग को क्या क्या चीज यूज किए हैं, क्योंकि माँ जी के पास तो ये सारे सामान थे नहीं। क्या दीदी? अरे हाँ, जो भी सामान है ना वो लॉक करके रखो, नहीं तो माँ जी का कोई भरोसा नहीं है, ये सब बर्बाद कर देंगी। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। दीदी। हाँ पूनम, थोड़ा आप आटा गूंथ दीजिए ना और सब्जी काट लीजिए ना, जल्दी जल्दी मैं काम कर लूंगी, क्योंकि रात काफी हो गया है ना दीदी। हाँ छोटी, दो जल्दी जल्दी मैं सब्जी काट देती हूँ और आटा गूंथ देती हूँ। अरे सीमा, तो शायद बाजार जा रही थी क्या तुम? अरे हाँ दीदी, बाजार ही गई थी। वाकई में सीमा, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना अच्छा फैशन की थी कि मैं क्या बोलूं। सच्ची में दीदी? अरे हाँ सीमा, मेरी बहू बोल रही थी कि वो देखिए चाची जी कितना अच्छा फैशन करते हैं। माँ जी, आप भी तो चाची जी से कुछ ब्यूटी टिप्स सीखा कीजिए, उनके साथ रहते हैं तो आप इस तरह से सिंपल क्यों रहते हैं? और चाची जी को देखिए कितना हाई फाई लगते हैं। अरे दीदी, वो तो आपकी बहू लोग को न लगा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन मेरी बहू को तो मेरे से जलन ही होती है, बराबर मेरा फैशन देख करके जलती ही रहती है। क्या सीमा? अरे हाँ दीदी, कल ये बहू लोग ही तैयार हो रही थी बाजार जाने के लिए। मैं जब तैयार हुई ना तो दोनों नहीं गई कि आप इस तरह से सज संवर कर जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं खुद ही चली गई। बहू जो जो बोली थी सामान वो मैं ला करके दे दी। वाकई में सीमा, तुम बहुत ही अच्छी हो, अपनी बहू के बारे में इतना सोचती हो और कैसे अपनी बहू से इतना जैसे तैसे बातें सुन लेती है। मैं तो बोलूंगी ना, इतना सुना मत करो, सुनाया करो। अरे दीदी, मैं सुनती कहाँ हूँ, मैं भी सुना ही देती हूँ। तो भी सीमा, सुना देती तो वो लोग को औकात कहाँ होता तुम्हें इतना कुछ सुनाने को? बताओ जरा, बहुए सास को सुनाएगी कि ये फैशन की है वो फैशन की है? बहुए होती कौन है? तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पति का पैसा है, बहू का पैसा है क्या जो बहू तुम्हें सुनाती है? हे भगवान, सचमुच में कलयुग आ गया है, तभी तो बहू सास को इतना सुना रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, आपकी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, बहू की हिम्मत ही नहीं है मुझे कुछ सुनाने का। अरे नहीं नहीं सीमा, तुम्हारी बहू मेरी बहू से बात कर रही थी, मेरी बहू ने बताई। देखिए जरा माँ जी, चाची जी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा अपना बहू का ख्याल रखती है, जो बहू बोलती है वैसा करती है। और देखिए जरा थोड़ा चाची जी फैशन क्या चेंज किए, ये बहू लोग तो जल रही है। बहू लोग चाची जी के बारे में उल्टा सीधा बातें बोल रही है कि माँ जी सज संवर के गई है 10 लड़के को पटाने। क्या? अरे हाँ सीमा, इसीलिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, तभी मैं तुमसे बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या मतलब है तुम्हें कुछ बोलने की? सीमा, बहू को उतना ही
कि बहू मुझे बोलेगी तो बाहर वाले तो दो चार सवाल तो करेंगे ही। क्या सोच रही है सीमा? नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम सास हो, सास बन करके रहो, बहू के आगे पीछे कठपुतली मत बनना, नहीं तो आजकल की बहुएं पता नहीं क्या कर देती हैं। देखो जरा इतना टाइम हो गया, अभी तक तेरी बहू एक कप चाय लेकर के भी नहीं आई है कि घर में कोई आया है तो कुछ आओ भगत का संस्कार भी तो होता है ना। जब भी मैं आती ना तुम्हारी यहाँ सीमा, तो तुम्हारी बहू हमेशा यही करती है, दोनों अपने अपने कमरे में बैठी रहती है, कोई भी मोहल्ले वाले चाहे कोई भी पास पड़ोस वाले आए बात करे और चले जाए। बहू देखिए सीमा, कोई आवाज दे रही है? बहू अरे सीमा रहने दो, मैं चाय नाश्ता के लिए नहीं आई थी, लेकिन मैंने जो सुना वही बोलने आई। देखो सीमा मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बोला, मन पर मत लेना। दीदी आप बैठिए, मैं भी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं सीमा, तुम्हारी बहू घर में दो है, वो आराम से अपने अपने रूम में बेड रेस्ट करेगी और तू सास होकर के कल का चाय बना करके दोनों को रूम में पहुंचाना। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा थोड़ी ना होगा, हाँ बीमार होगी तो जरूर दूंगी, लेकिन बीमार नहीं रहेगी तो मैं भला दोनों बहू को क्यों सेवा करूंगी? अरे सीमा तो मैं भी तो मेहमान ही ना हूँ, कब से बोली अपनी बहू को, दोनों में से कोई आई? ठीक है सीमा मैं चलती हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो माफ करना, लेकिन मैंने जो सुना वो तुम्हें बोल दी, क्योंकि तेरी बात तो इधर से उधर कहीं भी होता, मेरा पेट में तो बात रहता नहीं है, मैं सुनती हूँ वैसे सुनाने आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी आप बुरा मत मानिएगा, आपने तो हमेशा ये बात देखी हूँ कि मेरी जहाँ भी बुराई होती है ना तो आप मुझे बता देते हो, इसलिए थैंक यू दीदी, आप बुरा मत मानिएगा। अब जाने दीजिए, बहू का वही आदत है तो मैं क्या कर सकती हूँ। दीदी थोड़ा देर रुकिए ना, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं सीमा, चाय नाश्ता मैं घर से ही करके आई हूँ, टाइम काफी हो गया है ना, अब मैं जा रही हूँ, मेरा पोता ट्यूशन से आ रहा होगा तो उसे लेकर के जाना है ना। ठीक है दीदी आते रहिएगा। भगवान भला करे, मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। सच में ये बहू लोग ना मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है, क्या हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहती है। कोई भी मेहमान आए मैं ही दिन रात क्या काम करते रहूं? ये मेरी जेठानी हमेशा अपने रूम में बैठकर आराम करती रहेगी क्या? 2 दिन सास के चक्कर में थोड़ा कामों में हाथ बटा दी, उसके बाद फिर से उसका वही ड्रामा हो गया। पूनम पूनम क्या है दीदी? अरे पूनम सरला चाची जी आई थी, चाय बनाकर दी थी तुम? अरे क्या दीदी हमेशा मेरे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं आप, क्या आप इस घर की बहू नहीं है? आप चाय बनाकर नहीं दे सकती है क्या? ये क्या बोल रही है पूनम, सिर्फ तू ही इस घर में काम करती है क्या? मैं आराम करती हूँ। दीदी वो तो दिख ही रहा है कि कौन आराम कर रहा है और कौन काम कर रहा है, हल्का हल्का काम आप ले लिए हैं, भारी भारी काम मुझे दे दिए हैं। चाय नाश्ता का तो काम करना आपका है ना, तो मैं क्यों करूँ चाय नाश्ता का काम? पूनम ज्यादा बोल रही है तुम। सच में ये बहू लोग ना मुझे चैन से जीने नहीं देगी, कभी पड़ोसन में शिकायत, कभी घर में लड़ाई। पूनम ज्यादा बोल रही है तुम। मैं क्या बोल रही हूँ ज्यादा दीदी, जेठानी है तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? जेठानी है मेरी, सास नहीं है कि आपकी सुनते रहूंगी मैं। अरे मैं तो सास की भी नहीं सुनती हूँ, आप क्या है मेरे सामने? अरे सास का तो मैं भी नहीं सुनती हूँ, तू मेरी देवरानी है तो क्या हुआ? और क्या बोल रही है तू कि मैं काम नहीं करती हूँ, बिना काम किए हो जाता है काम? मैं 2 दिन से तुम्हारी कामों में हेल्प कर रही थी ना, तुम मेरी कामों में हेल्प करने आ जाती है। अरे दीदी कौन सा काम है? चाय नाश्ता में आपके साथ कोई लगेगा तो चाय नाश्ता बनेगा, सुबह के 2 रोटी या पराठा सेकने में 10 लोग लगेंगे आपके साथ तब आपका नाश्ता बनेगा। काम तो मेरा भारी रहता है दीदी, दोपहर का और शाम का। पूनम वो तुम्हारा काम है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम किया करती थी, तुम्हारे आने के बाद ये काम तेरे ऊपर छोड़ा गया है, अब तू आई है तो क्या मैं आराम नहीं कर सकती हूँ? अरे किस लिए आराम दीदी, किस लिए? देवरानी जेठानी इस घर की दोनों बहुएं हैं, जेठानी है तो क्या आप मेरे सिर पर बैठेंगे और कोई काम नहीं करेंगे और काम मैं करूं? बहुत बोल रही है पूनम तुम मुझे अपनी सास मत समझना कि सास को जो मन है वो बोल करके चले जाएंगे, तो आप भी मुझे सास मत समझिएगा, समझे ना? आप बोलेंगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बस करो तुम लोग, चूहा बिल्ली के जैसा लड़ना। माँ जी आप मुझे बोल रहे हैं, छोटी को बोलिए ना। मैं इसे कुछ बोली भी नहीं, थोड़ा सा कुछ बात ही बोलने आई, बस ये लड़ने लगी मेरे से। बताइए माँ जी, चाची जी आए बिना चाय नाश्ता के चले गए, 10 मोहल्ले में शिकायत करेंगे, किसकी शिकायत होगी? हमारे घर का ही ना होगी। बस पूनम से यही मैं बोलने आई थी कि चाय नाश्ता बना करके क्यों नहीं दी चाची को, इसी पर ये लड़ने लगी मेरे से। अरे बड़ी बहू तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम इस घर की बड़ी बहू थी, तुम इज्जत की बात करती हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी जो आप इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं? क्या नहीं किया, मुझे मत सिखा, जो मेरी शिकायत पूरे मोहल्ले में करते रहती है, क्या तू सोचती है मुझे पता नहीं होगा? माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अच्छा तू नहीं बोली, छोटी बहू नहीं बोली, मैं बोली हूँ? अरे घर में रहती है दोनों, आपस में कुत्ता और बिल्ली के जैसा लड़ती है, कभी चूहा और बिल्ली बन जाती है तुम दोनों। घर से पेट नहीं भरता है तो घर की चुगली बाहर वालों के सामने करती है, यही बहू की पहचान होती
जो बोलती है दीदी बोलती है, बड़ी दीदी। छोटी तू तो बोलो ही मत, तू कोई दूध की धुली हुई नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, मैंने बोला ना। मेरे पास ना दोनों सफाई पेश मत करो, दोनों एक है, किसी को कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ। और बड़ी बहू तुमसे तो मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं था। अरे जो भी मुझे मेरे बारे में बोलना था तुम बोली थी ना उस दिन। अरे बुढ़ापा हो गया तो क्या हुआ, मैं जीना छोड़ दूं, खाना छोड़ दूं? अगर वन पीस मैं पहन ही ली तो क्या दिक्कत हो गया? जो पूरे पास पड़ोस मोहल्ले में 10 बातें लगा लगा कर जैसे तैसे बातें बोली है। माँ जी मुझे क्या बोल रहे हैं, पास पड़ोस वाले आपके मजाक उड़ा रहे थे तो मैं भी बोल दी उसमें। अरे बहू, पास पड़ोस वाले तो तुम दोनों को भी बुराई करते हैं, तो क्या तुम दोनों की बुराइयां करने बैठ जाती हो? अरे लोग तो किसी को खुशियां देख नहीं सकते हैं, और लोगों को छोड़ना अपने ही घर में अगर मैं कुछ नया कुछ अलग सा पहन लेती हूँ ना तो तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं होती हूँ। अरे मेरी भी उम्र निकल रही है, मैं जान रही हूँ, मेरे समय में भी तुम लोग आएगी, तो क्या तुम लोग जीना छोड़ देगी, खाना छोड़ देगी, पहनना छोड़ देगी? अगर मैंने वन पीस पहन ही लिया तो क्या खराबी की, जो तुम लोगों को मेरे साथ बाजार जाने में शर्म आ रही थी? अरे माँ जी आप हरकतें ही वैसे करते हैं, 55 की उम्र में शौक 16 साल की लड़कियों वाले रखते हैं, तो क्या हम लोग बोलेंगे नहीं? अरे किस मानसिकता की हो बहू तुम? मेरी जगह पर तुम्हारी माँ रहेगी, तुम्हारी माँ का मन होगा वन पीस पहनने का, तो क्या तुम इस तरीके से अपनी माँ को बोलोगी? अरे बहू, दूसरों की आंखों में गिराने से अच्छा है ना कि तू अपनी नजर ऊंची कर। ड्रेस से इज्जत नहीं घटती, सोच से घटती है। तुम दोनों की सोच इतनी ही अच्छी है तो क्यों आपस में हमेशा एक दो कामों के लिए लड़ाई करती है? तुम लोग इतनी धर्मात्मा हो ना तो तुम दोनों अच्छे से मिलजुल कर देवरानी जेठानी रहती, ना कि आपस में हमेशा लड़ाई करती एक एक काम के लिए। और बड़ी बहू तुम मान लिया कि तुम पहले से आई है इस घर में, छोटी बहू अभी आई है, तो इसका मतलब क्या कि तुम घर में बैठ जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, सब काम छोटी बहू करेगी? ये कौन सा ड्रामा बना रखी है? और छोटी बहू तू भी ना अपनी जेठानी से बहुत चालाकियां करती है, मेरी नजर से छिपता नहीं है, दोनों की चालाकियां मेरी नजर में रहता है, और मैं नहीं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ? अरे बस करो तुम दोनों आपस में लड़ना और ये चुगली करना, ऐसे करने से घर नहीं संभलेगा और घर बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहती है ना, दोनों मेरा बेटा हमेशा दुखी रहता है। अरे तुम दोनों क्या चाहती है, अलगाव चाहती है तो बोल दो, मैं अलगाव कर देती हूँ, लेकिन तुम लोग प्लीज शांत रहो, घर में शांति बना कर रखो। अरे घर में 2 बहुएं आई थी, मैं कितना खुश होती थी, एक बहू रहती है उसका मन लगाने के लिए छोटी बहू आएगी, दोनों बहनों के जैसा रहेगी, लेकिन नहीं, ये दोनों तो एक दूसरे से काट खाती है, और अगर सास कुछ पहन ले तो सास पर ताना देने के लिए दोनों एक हो जाती है। अरे बहू, कपड़े इंसान की खुशी और पसंद का हिस्सा है, किसी का ड्रेस का मजाक बनाना या चुगली करना हमें छोटा कर देता है। सम्मान हमेशा पहनावे से नहीं संस्कार से मिलता है, जो संस्कार तुम लोग में बिल्कुल भी नहीं है। आज जो तुम अपनी सास की पड़ोस में जाकर चुगली करती है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चुगली वो लोग नहीं करते होंगे? अरे ये तो हमेशा यही रीत है, चुगली करो या बड़ाई करो, पीठ पीछे हर किसी की बुराइयां होती है, लेकिन अपने घर की इज्जत इस तरीके से पड़ोसियों के सामने मत उछालो ना। माँ जी गलती हो गई, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी गलती हो गई। अरे क्या गलती बहू, क्या गलती? एक मैं सास हूँ जो तुम दोनों को हर चीज करने के लिए छूट दे रखी हूँ। मेरे साथ जो हुआ है ना बहू, अगर तुम दोनों के साथ वैसा होता ना तो इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है, जो हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाती है? तुम्हें पता भी है 30 साल पहले मेरा कोई सपना नहीं था, बस परिवार और काम। जरा सा सच धज लेती हूँ तो शायद अपने अधूरे सपनों को जी लेती हूँ, पर तू तो मेरी खुशी को ही मजाक बना दिया। माँ जी सच में हम लोग गलत किए हैं, हम लोग आपकी खुशी को समझ नहीं पाए। हाँ माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जान रही थी, सॉरी माँ जी। अरे बहू, किसी की पसंद या खुशी पर चुगली करना आसान है, हर इंसान को अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। इज्जत हमेशा आदर से देने से बढ़ती है, कपड़ों से नहीं, समझी ना? अगर आज तुम्हें कुछ और पहनने का मन होगा और मैं तुम्हें मना करूंगी तो तुम मुझे क्या करेगी, कोसेगी ना? बता ना, मैंने तुम्हें कभी मना किया है कुछ भी पहनने से? अरे बहू, मैं तो सोची थी कि तुम दोनों की सास नहीं माँ बन करके रहूंगी, लेकिन तुम लोग दोनों ने तो मुझे सास ही बना दी। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।